अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द। घर में बैठी पर्दानिशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द। बहरहाल आज इंटरनेशनल कोर्ट को टाइम मांगी है भाजपा सरकार। 3 महीने के बाद बाबरी मस्जिद इशू को ओपन करते करते इसको रीओपन 3 महीने के बाद करते करते ये टाइम मांगा। इंटरनेशनल कोर्ट ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया, उनकी इस मांग को ठुकरा दिया उसने, यानी ये मांग को लात मार दिए। वो लोग बोले कि तुम बहुत टाइम मांग रहे हैं, रीओपन करने के लिए इतना टाइम मांग रहे हैं तो केस खत्म करी कितने दिन में, कितने महीनों में, कितने साल में करोगे तुम? ये तुम्हारी ये नौटंकी चलने वाली नहीं है। और तुम 3 महीने का टाइम क्यों मांग रहे हो ये बताओ। बोला पहली चीज तो इंटरनेशनल कोर्ट, क्योंकि 3 महीने का वक्फा यानी 90 दिन कम नहीं होते, तो इन 90 दिन में ये लोग कोई भी चाल चल सकते, कुछ भी ऐसा, क्योंकि ये चीज से वाकिफ हो चुकी है इंटरनेशनल कोर्ट। तो इनके इन बातों के ऊपर वो लोगों ने यही कहा कि तुम मांग 3 महीने का जो रहे हो, पहली बात तो हम इससे नाखुश है, हम तुम्हारी इस मांग को हम ठुकराते हैं, इसको मंजूर नहीं करते। दूसरी चीज तुम ये बताओ, तुम 3 महीने का वक्त क्यों मांग रहे हो? ऐसा क्या है तुम्हारे देश के अंदर, ऐसा क्या चल रहा जो 3 महीने का टाइम तुम केस ओपन करने के लिए मांग रहे हो? तो इसका मतलब है कि हमारे को जो फैसला करना है, अब जो कार्रवाई कर रहा है वो हम ही करना, तुम ये चाहते हो यही होगा। तो उसके ऊपर ये लोग बहरहाल इन्होंने मांगे हैं ये 3 महीने का टाइम, इसीलिए क्योंकि ये चीज को दबा दिया जाए, जितना हो चुके ये चीज दब जाए, ताकि ये लोग फिर अपना काम अंजाम दे। जबकि वहां पे तामीर होने से रुक नहीं रही है, जबकि वहां पे काम बराबर चल रहा है। ये लोग वो काम को रोको बोलकर बोले तो ये लोग रोकने के लिए तैयार नहीं हुए। ये हमारे आस्था का सवाल है। बोले जब तोड़ने का वक्त आएगा तो ये फिर बनाकर फायदा क्या है बताइए। तो बहरहाल आप लोगों को ये चीज मैं सुना दूं, ये अपडेट दे दूं। बहरहाल उन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा था, 3 दिन का टाइम दिया गया था। केस रीओपन कितने दिन में कर रहे हैं, कौन सी तारीख से स्टार्ट होगा, ताकि हम भी इधर से तैयार होकर वहां पे हमारे वकील पहुंच सके, ताकि पहले जैसी तुम लोग धुंधली दिखाए थे, पहले जैसी जो हरकत करे थे, पहले जैसे फेक सबूतें चलाए थे, वो चल ना सके। इंटरनेशनल कोर्ट के सामने, फौजी अदालत के वकीलों के सामने, ओआईसी के लोगों के सामने ये फैसला हो और ये केस रीओपन करके चालू किया जा सके। तो इसके ऊपर उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ने भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार आज जवाब दी है सुबह में कि हमको ये केस रीओपन करने के लिए 3 मंथ का टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम चाहिए, जिस पे इंटरनेशनल कोर्ट बड़ी बरहमी का इजहार किया और इस चीज को बिल्कुल मना कर दिया 3 महीने का टाइम देने से। और उनसे ये पूछा तुम 3 महीने का टाइम क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे देश में ना तो कोई ऐसा सैलाब है, ना तो ऐसा कोई जलजला आया है, ना ऐसा कोई परेशान है जो तुम 3 महीने का टाइम मांग रहे हो। बिल्कुल सरासर गलत है, हम इस चीज से इंकार करते हैं। इसलिए सोचिए, सोच के कल तक जवाब दे दीजिए। अगर से कल तक हमको जवाब नहीं दिए, ये चीज को तो हम नहीं मानते, कल तक जवाब नहीं दिए, जो हमको कार्रवाई करना है, जो हमारे राइट्स बनते हैं अब कानूनी तौर से, क्योंकि हम तुमको चेतावनी भी दिए हैं, तुमको वार्न भी करे हैं और तुमको टाइम भी दिए हैं, उसके बावजूद तुम लोग ना टाइम की इज्जत करे, ना हमारी बात की इज्जत करे। तो अब हमारे पास कानूनी तौर से एक पावर हाथ में है हमारे, अब हम हमारी तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं और काम कर सकते हैं वहां पर। ये कहा गया, कहकर मना कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ने। अब मैं आप लोगों को ये साफ कर दूं, ये लोग 3 महीने का टाइम भी इसलिए मांगे थे ताकि किसी तरीके से अब जितनी जो गड़बड़ी मची हुई है बाबरी मस्जिद को लेकर, इसको किसी तरीके से दबा दिया जाए। इनकी अपनी चाल थी हमारी भाजपा की, किसी तरीके से इसको कमजोर किया जाए। एक तो नजर रखे हुई है इंटरनेशनल कोर्ट 30 सितंबर के उस सीबीआई फैसले की, जो सजा होने वाली है। उमा भारती हो या कल्याण सिंह हो या एलके अडवाणी हो, जितने भी बजरंगी बड़े लीडर्स थे वो टाइम पे, ढोंगी हो, सन्यासी,
तो ये लोगों को क्या सजा होती है 30 सितंबर तक ये देख रही है। उसके बाद अगरचे ये लोग 30 से पहले अगरचे बता दिए कि हम ये तारीख मसलन 5 अक्टूबर हो या 4 अक्टूबर से हो, इसको हम रीओपन करते हैं, इसके ऊपर हम फैसला कर चुके हैं बोल के ये लोग बता दिए, तो ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं तो हो सकता है ये 30 सितंबर के बाद वहां पर जाके इनको जो करना है वो काम अंजाम देंगे। ना इनको कोई रोक सकता, ना इनको कोई टोक सकता, ना इनको कोई बोल सकता, क्योंकि कानूनी राइट से और ये लोग कायदे खवानीन से चल रहे हैं। मेन चीज बाबरी मस्जिद के लिए इनको टाइम भी दिया गया, इनसे पूछा भी गया और इनको आके सफाई दो बोल के बोले, वो लोग सफाई देने से मना करे। उसके बाद यहाँ पे फैसला कर देते बोल के बोले, तो वो लोग ने टाइम मांगे। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ने बोले कि ठीक है तुम्हारे दोबारा और रीओपन करके उसका फैसला दोबारा करके बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ किया जाए। उसके ऊपर ये लोग राजी हुए, वो मुद्दे को एक इश्यू बनाकर ये लोग वहीं पे करते, हम रीओपन करके केस को बाबरी मस्जिद के साथ जो है या इसके जो प्रूफ है वो सही तरीके से फैसला करेंगे, सही देखा जाएगा बोल के ये बात रखे। तो इसके ऊपर राजी हो गया इंटरनेशनल कोर्ट। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट इनको 3 दिन का टाइम दिया दोबारा कि 3 दिन में तारीख डिक्लेयर करो केस रीओपन करने की। लेकिन वो लोग 3 दिन होते होते आज जवाब वो लोग दे दिया कि हमको और 3 महीने का टाइम चाहिए केस को रीओपन करने के लिए। यानी ये भी नहीं बताया ये लोग के 3 महीने में ये तारीख से केस को रीओपन कर रहे हैं, ये भी डिक्लेयर नहीं करे। तो ये नौटंकी इधर चलने वाली नहीं है, ये ड्रामेबाजी, ये फेक इधर नहीं चलता, ये झूठ इधर नहीं चलता। यहाँ पे हर चीज प्रूफ से होना चाहिए, हर चीज साबित कदमी से होना चाहिए, हर चीज साफ दिमागी से, साफ दिलों से होना चाहिए। तो इस तरीके से वो लोग बिल्कुल नकार के फेंक दिए, इसको इंकार कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ने। और कल 24 घंटे का टाइम दिया, तुम्हारा फैसला क्या है। 3 महीने का हम मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, तुम कब रीओपन कर रहे तारीख बोलो, और 3 महीने के बाद करने का तो जहन में से निकाल दो। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करते। 3 महीने के अंदर तो मस्जिद तैयार हो जाना है उधर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की गूंज सुनाई देना है इंशाअल्लाह। तो आप लोग बहरहाल दुआएं ऐसे ही जारी रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, क्योंकि ये कातिलाना हवा फिर दौड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि फिर कुछ छोड़ा गया है, समझे। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करो कि इसकी रोकथाम हो जाए, इस आबो हवा की, और जल्द से जल्द बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ हो और जल्द से जल्द केस रीओपन हो जाए, ताकि परअमन तरीके से इसका हल निकल सके। जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी वो इसके इंसाफ हो सके बाबरी मस्जिद के हक में। जो हमारी ख्वाहिश, हमारी जान, हमारी आन, हमारी शान है बाबरी मस्जिद, जो बाबर आजम ने जो बनाई थी, लेकिन उसको गलत अंदाजे में ये लोग शहीद भी कर दिए। खैर चलो, अब सजाएं भी मिल रही भाई इनको, इनकी औकात तो दिखाई जा रही कि देश हर देशवासी का देश है, चाहे कौन से भी मजहब से रहो, सबको उतने ही इख्तियारात है, सबके उतने ही हकूक है। तो इन लोग कुछ नहीं कर सकते। इन्हों जो करना था नाजायज हरकतें बहुत कुछ करे अब, लेकिन सारी दुनिया मुनज्जम और मुत्तहिद हो चुकी है, कहीं पे भी नाइंसाफी नहीं होगी। हर मजहब के साथ इंसाफ होगा, हर देश में इंसाफ होगा। अगर चाहिए हिटलर की नाजायज नस्लें अगर चाहे कहीं पे भी निकली तो इनको कुचल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हिटलर की नस्लों को कुचल दिया जाएगा, ये तो तय हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। वो तो हर हाल में करना हमारा फर्ज है कि अल्लाह ऐसे ही हमारे साथ इंसाफ हो सके। हम मुसलमानों की ऐसे रहबरे जो बने हुए अल्लाह रब्बिल इज्जत ने जिसके दिलों में डाले हैं, चाहे शेर इस्लाम मर्द मुजाहिद तय्यब उर्दगान हो, या सबा अल अहमद सबा हो अमीर उल कुवैत, या कामी और कतर के, और या ईरान के सदर साहब हो, ये सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से हमारे ऊपर इतना बड़ा करम कर चुके हैं ये लोग, जो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो बहरहाल आज इंटरनेशनल कोर्ट ने ये बता दिया इनको। ये लोग आज ये मांगे थे, ये लोग टाइम मांगे थे कि हम 3 महीने में तारीख डिक्लेयर करेंगे रीओपन करने की, तो 3 महीने का टाइम दो बोले। तो जिसको ये लोग
बिल्कुल धुतकार दिए भाई। इनको धुतकारना मालूम है ना किसको बोलते? तो 24 घंटे का टाइम दिए इंटरनेशनल कोर्ट। 24 घंटे में बोलना ये लोग कौन सी तारीख को केस रीओपन कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का। अगरचे नहीं करे तो फिर जो हमारे इख्तियारात बनते हैं हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास राइट्स है, जो हमारे पास पावर है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने तुम्हारी इज्जत भी दी, तुम्हारी आस्था का सवाल है बोले तो हम सब कुछ किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम ये जो नौटंकी कर रहे हैं, तुम्हारी नौटंकी का भी खातिमा हो जाता। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर है। कल इंशाल्लाह तुर्की की अपडेट रहेगी वैकेंसी की। कुछ लोगों के जो वीजे निकले हैं और जिसके निकल गए हैं वो लोगों को अभी भी बोल रहा हूं, जल्दबाजी मत करो, किसी को पैसे वैसे मत दो। 1 रुपया खर्चा करना नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस पहचानत की जगह से आप लोग टिकट लेके निकलो। जब हम बोलेंगे थोड़ा सब्र कर लो, जिसके पास पहुंच चुके हैं वो लोग रख लेके आराम से रहो, सबके हो जाने दो। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को एक ग्रुप की शक्ल में वो होगा। अब आप 10, 15, 100, 200, 500 जोड़ने के लिए प्लेन का बंदोबस्त नहीं होता, क्योंकि मालूम है हमारे पास से तो प्लेनें नहीं उड़ रहे हैं, बंद है। तो इसलिए उसकी बातचीत चल रही है, उसके रास्ते निकल रहे हैं। आप लोग सब्र करिए बस। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ है। अभी तक वीजाओं की जल्दी थी, अब वीजे मिलने वाले नाच रहे हैं। अब कैसा निकलना, हम बंदे हमारे पास, वो अलग तंग करना चालू कर दिए तुम लोग। अरे सब्र करो, रास्ते निकलते इंशाल्लाह। या अल्लाह, सलाम अलैकुम।